अच्छा अभी केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट सीखा, मोल वगैरह सीखा, हाँ काजल क्या सीखा? मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अच्छा पढ़ाई करने के लिए तुम्हारे पास क्या चीज़ होना चाहिए? पेन कॉपी होना चाहिए। सब कुछ होने के बाद एक चीज़ आता है, कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए पढ़ाई में। तो केमिस्ट्री का भी एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन वो बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके। और जब 12th क्लास में जाओगे सॉल्यूशन बोल के एक चैप्टर होगा, वहाँ पे जाके तुमने देखोगे हम लोग को पहले सिखाया जाता था कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज वाली होती थी उसे सॉल्वेंट कहते थे, और जो कम वाली होती थी सॉल्यूट कहते थे। फिर वहाँ पे देखो जनरली वर्ड लिखा होता, जनरली होता, दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल 12th क्लास में सॉल्यूशन में ही पढ़ो, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो अभी ये जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बोल के बात है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। पढ़ना क्या कर, कौन सा कॉन्सेंट्रेशन वाला है? अच्छा अच्छा, हमने जो करा था उसी को दोबारा कर रहे हैं, सही है। अच्छा कॉन्सेंट्रेशन इधर होना चाहिए, देखो मैंने बोला तो केमिस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन और किस तरीका से होते हैं? एक तो है कि मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास। मतलब कैसे कॉन्सेंट्रेशन? सॉल्यूट का मास अपन सॉल्वेंट का मास, सॉल्यूट का मास अपन सॉल्यूशन का मास, इस तरीका से होते हैं मास परसेंटेज को। सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का बताती है। यस, ये हो गया चीनी C6H12O6, ग्लूकोज, चीनी, चीनी लिखो, चीनी C12H22 OH, ठीक है ना। एक हमने कंटेनर दिया, मतलब ग्लास टाइप का लिया, इसका ग्लास होते नहीं है, कोई चीज़ दिया, इस पर रखते हैं पानी, पानी का रखते हैं वाटर, वाटर का नाम है इसको, ठीक है ना। ये रख दिया डॉट, एक चम्मच लिया और उसमें से इसको उठा। ये पहले कौन था? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा बड़ा लीटर है ना, बड़ा होता है पानी ज़्यादा लेते हैं, सॉल्वेंट हो गया। चीनी कितना डालते? जितना पानी है उससे ज़्यादा कम, बहुत कम, इसका छोटा नाम है सॉल्वेंट। और कभी भूलोगे? अरे दोनों मिलके क्या हुआ? सॉल्यूशन। ये हो गया, ठीक है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल दिया और बन गया सॉल्यूशन। तो एक होता है मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय वॉल्यूम। जैसे मतलब कोई 10 लीटर पानी लिया, 10 लीटर पानी लिया और उसमें 1 kg चीनी डाल दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि उसका भी एक कॉन्सेंट्रेशन हुआ। वहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट सॉल्यूशन जो है वो लीटर में है, ये मास में। ये तो 9th क्लास में पढ़े थे ना, 9th क्लास में इस टाइप का पढ़े थे ना। कॉन्सेंट्रेशन वाला चैप्टर का नाम क्या था? सर इस मैटर अराउंड अस प्योर। इस मैटर अराउंड अस प्योर। देखो कितना बढ़िया से नाम याद है, तुमने भी पढ़ा था। इस मैटर उसी में था, लेकिन यहाँ पे आके कुछ चीज़ नया सीखना है। इसके बाद क्या सीखना है? मोलारिटी। एक नाम होगा मोलारिटी। मोलारिटी पहली सी बात से मोलारिटी मतलब मोल रिलेटेड होगा। मोलारिटी पहली बार 10th क्लास में कब पढ़े थे? एसिड बेसिस सॉल्ट 10th में। अच्छा 10th में नहीं पढ़ा था, 10th में ये वाला पढ़े थे, कैपिटल हिंट। हिंट देने के लिए मैं पेज नंबर 14 घर में जाके देखूंगी, उसमें लिखा है 1 मोलारिटी NOH
एक्टिविटी 1.1, 1 मोलैरिटी NaOH और 1 मोलैरिटी H2। देख लो, काजल भी देख लो। अच्छा, तो तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर लिखा है NaOH 1 मोलैरिटी, HCl 1 मोलैरिटी। एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा, त्रिशा श्रेया तुम लोग को मालूम है 10th क्लास के बुक में था, चैप्टर का नाम था एसिड बेसिस सॉल्ट, पीला नीला वाला जो है टेबल, इसमें 1 मोलैरिटी था। दैट मीन्स जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक। अच्छा, एक्टिविटी में था, लेकिन दोनों भी तो एक्टिव थे वो पढ़ाई में। अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। छोटा सा डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन? मोलैरिटी इज डिफाइंड बाय नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution. सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो पता, ठीक है ना? काजल थोड़ा इधर भी देखो, क्या बोला? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने बोल दिया 196 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 10 liter of solution। पानी में सॉल्यूशन, पूरा सॉल्यूशन 10 लीटर का सॉल्यूशन है, पूरी पैकेट भरा हुआ है 10 लीटर, और उसमें सिर्फ 196 ग्राम H2SO4। इसका मोलैरिटी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड मोलैरिटी। अभी H2SO4 का मोलर मास जो होते हैं तो तुम लोग जानते हो 98 होता है ना, तो मोल्स को N से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 196, मोलर मास 98, तो 2 मोल हुआ। इसके मतलब 10 लीटर में कितनी है? 2 मोल है। 1 लीटर में कितनी है? 2/10, तो 0.2 मोलैरिटी। किस करके फाइंड करते हैं वो देखो। मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम कितना होना चाहिए? लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 10। आंसर कितना? जब वो लिक्विड होता है उसको केजी में तो नापते नहीं है, तो जब लीटर का आपने अलग से साइन क्यों बनाया? तब वो लीटर में तो रहेगा। अगर सर किसी भी सॉल्यूशन रहता है वो लीटर में रहता है, तो आपने अलग से क्यों साइन बनाया लीटर का? वॉल्यूम? हाँ, वॉल्यूम मतलब लीटर। अच्छा, मिली लीटर में भी हो सकता है वॉल्यूम। तो उसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको लीटर में चेंज करेंगे तो इससे मिली तो जानता हूँ, मिली लीटर मतलब 1000, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मिली बात है, अभी ये सब चीज़ आएगा। हाँ, क्या बोला? 196 ग्राम मतलब 10 लीटर का सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ H2SO4 कितना है? 100, हिंदी में 196, 196 है ना ग्राम H2SO4 है। और हमको क्या बोला? मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना? 1 लीटर सॉल्यूशन। हमारे पास 10 लीटर का सॉल्यूशन है, और उस 10 सॉल्यूशन के अंदर H2SO4 कितने?
196। इस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या है? तो पहले अपने मोल्स फाइंड करेंगे। सॉल्यूट कौन है? H2SO4। वो कितनी है? 196 ग्राम। H2SO4 का मोल कितना हुआ? 2 मोल हुआ। 2 मोल किसमें प्रेजेंट है? 10 लीटर में। 1 लीटर में कितना है? 2/10। तो कैसे करके मोलैरिटी फाइंड करते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, डायरेक्ट जेईई मेंस का क्वेश्चन दे नहीं। पहले तो थोड़ी सी आराम से करा जाए। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन चलते तुम लोग के तो मुझे ठीक। ओके, अभी एक क्वेश्चन बताओ। हाँ, तो हम लोग जो इसके बारे में पढ़ लिया, तो अभी हम लोग को एक क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट मोलैरिटी। अभी सॉल्यूशन पढ़ने नहीं। 5 ग्राम NaOH इन 450 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। NaOH जो दिया, मास दिया, उसमें मोल में चेंज कर लो, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लो, फिर डिवाइड कर दो, फिर आंसर आ जाएगी। मोल नहीं, मोलैरिटी फाइंड कर दो। हाँ करो। नो, इतनी कम। हाँ, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में सर मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दें। 1000 से डिवाइड कर दो। 1000 से डिवाइड कर दो। तो हमारा NaOH का मोलर मास निकल है ना बेटा? मोलर मास NaOH। सोडियम का कितना? 23 और H1 यस 40। सही बात। सर 8 मोल आएंगे। 8 यस। तो उसमें 5 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, हाँ, अपॉन मोलर मास। तो 40 और 5 अपॉन 40 1/8। वॉल्यूम जो है कितना का? 450 मिलीलीटर 450 अपॉन 1000। इतना याद नहीं, आपने काटी 9 से बढ़ जाएगा। इसमें 9 बाई 20 मोलैरिटी कॉस्ट नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में लिखने में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स 1 बाई 9 बाई 20 1 बाई 20/9 और डिवाइड में क्या होगा? 0.2777 है क्या? 0.8 36 4 8 0 7 से क्या था ना? 4 14 ना? 7 ऐसे चलेगा। 0.278 मोलैरिटी हो गया। क्लियर? एक क्वेश्चन हुआ। अच्छा श्रेया कैसे लगा बेटा? हाँ बेटा, जैसे मोलैरिटी सीख लिया, एक क्वेश्चन किया, मास बाई मास परसेंट सीखोगे, उसके बाद दोनों जोड़ जाएंगे, फिर नया क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे जो दिया, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 2 to 22 ग्राम of benzene dissolved in 120 ग्राम of carbon tetrachloride. So C6H6 upon total into 100. C6H6 कितने? 22 ग्राम 78 और ये कौन सा है? 78 22 plus 122 डिवाइड कर दोगे 22 अपॉन
मास परसेंट, और उसका कितना होगा, CCl4 का कितना होगा, 100 से माइनस कर दो और लिख दो उसको, ठीक है। दूसरे को निकालना, 100 से माइनस करो, 84.7 दोनों पूछा था ना, कैल्कुलेट मास परसेंट बेंजीन एंड कार्बन, दोनों का पूछा, 100 से टोटल परसेंट 100, दो ही चीज थे उसको, ठीक है। एक का निकल जाएगा, दूसरे को 100 से माइनस कर, ओके, हो गया। ये हो गया आज हम लोग का केमिस्ट्री के बारे में। तब भी मैं कुछ चीज़ें पूछेंगे, बिकॉज जो भी देगा इसमें मोलर मास नहीं मालूम तो मुश्किल, ठीक है ना। जल्दी से मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसका मोलर मास जल्दी से फाइंड कर लीजिए। अच्छा, उतना टाइम तो नहीं है, तब भी हमने जो जो जगह में जरूरत पड़ेगा वो पूछ लेते हैं। कोबाल्ट का मोलर मास चैट बॉक्स में लिखे, कोबाल्ट का मोलर मास, श्रेया त्रिशा लिखिए कितना, 59। That is 59. Okay, good, correct answer. गोल्ड का मोलर मास, गोल्ड का कितना बेटा, अभी तो क्या था, एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी का। 197 और 196, 196 पॉइंट कितना था, 97, तो 197। सिल्वर 108, सिल्वर 108, ओके। सिल्वर जो है, देखो मैं बताऊँ, सिल्वर जो है Ag, ओके, और मरकरी जो है H का तुम लोग को बताया था ना, इसका 0 लेंगे और 112 200 है ना, और Ag के लिए किसको लेंगे 8, और A for 1 और तो सिल्वर का 108 और इसका इतना। बेरियम मैं लिख देता हूँ, ऐसा करके 137 बेरियम, वहाँ बेरियम ऐसे लिखे ना, बेरियम तो थोड़ा स्टाइल में लिखो, 130 हो गया, फिर यहाँ पे से 137, ठीक है बेरियम। उसके बाद ब्रोमाइन, Br का कितना है, 79, ठीक है बेटा। ब्रोमाइन, तो ब्रोमाइन जब करोगे थोड़ा स्टाइल में लिखो, ब्रोमाइन ऐसा लिखो 80 ब्रोमाइन, ठीक है ना। Ag को कैसे लिखना है, Hg को कैसे लिखना है, ब्रोमाइन को कैसे लिखना है, बेरियम कैसे लिखना है, तो ऐसे करके एटॉमिक मास याद करना, कोई रास्ता नहीं है ना दूसरा, ठीक है। Fe को कैसे लिखते हैं, 56, इधर हो गया 5 और इधर हो गया 6, 56। आयरन का हो गया 56, और कुछ एलिमेंट्स की बच गया, वो भी हम पूछ लेते। कॉपर का तो मालूम ही है, 63.5, जिंक का मालूम है 65.7,
65.7. ओके, क्लियर? सॉरी 65.3, सॉरी 65.3. ओके, ठीक है। BaSO4 का कितना होता है बेटे? देखो BaSO4 का मोलर मास, BaSO4 का चेक करो। BaSO4 का नहीं, ओनली BaSO, बेरियम सल्फेट 224 अलग कैलकुलेशन। बेरियम को 137, 137 बोला था ना। सल्फर का 32, इसका 64, कितना होगा? 233. 233. ओके, BaSO4 का क्या? 233. BaSO4 233, पक्का ध्यान रखें। BaSO4 का जैसा होगा 233। सर इसमें S सल्फर है ना, तो सल्फेट क्या होता है फिर? SO4 तो मतलब सल्फर मतलब दोनों कॉमन आता है मतलब उसमें? आयंस होता है। ये जो S2 माइनस होता है इसको होता है सल्फाइड। SO3 ये जो है 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO4 2 माइनस सल्फेट, सल्फाइड ये वाला। जैसे N3 माइनस नाइट्राइड, NO3 माइनस नाइट्राइड और NO3 नाइट्रेट। ओके, क्लियर? अलग